हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित बेसिक कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। आज का यह वीडियो पूरी तरह से इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम इस अध्याय में से आने वाले सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्लियर करेंगे। वैसे ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, क्योंकि ज़्यादा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है नहीं। अगर आपने चैप्टर नंबर 8 को अच्छे से पढ़ा है तो चैप्टर नंबर 8 को ध्यान में रखते हुए आप चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चंस हैं वो आराम से कर पाओगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करें इस चैप्टर के अंक भार के बारे में। तो इस चैप्टर के कुल अंक भार 5 है। इस चैप्टर में से 5 अंकों के प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलेंगे आपको। पहला प्रश्न इसमें आएगा 1 अंक का, एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार का, और 1 अंक वाले 2 प्रश्न आएंगे अति लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न, और एक प्रश्न आएगा 2 अंकों वाला लघुत्रात्मक प्रश्न। तो इस तरह से ये कुल 4 प्रश्न आएंगे और चारों प्रश्नों के कुल अंक भार हो जाएंगे 5। हम एक एक करके इन कॉन्सेप्ट को समझते हुए देखते हैं कि किस टाइप के हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहला इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है चीज़ दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होती है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, दृष्टि और रेखा। किसी वस्तु को देखने के लिए हम जिस दिशा में देखते हैं उस दिशा में हमारी आंख के द्वारा और वस्तु के बीच में जो कोण रेखा बनती है उसे हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर समझाया भी गया है, किसी वस्तु को देखते समय हमारी आंख के साथ वस्तु को मिलाते हुए खींची गई काल्पनिक रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा वस्तु को देखते समय हमारी आंख और वस्तु के बीच में एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उस रेखा को ही दृष्टि रेखा कहते हैं। अब यहाँ 2 स्थितियां बताई गई है। जब वस्तु है आंख से ऊपर हो, कोई भी वस्तु वो आंख से ऊपर होगी तो हम नीचे से उस वस्तु को देखेंगे। आंख से हमारे पास ये वस्तु है ए, इन दोनों के बीच में ये जो रेखा बनी है हरे रंग की, इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। और अगर हम ऊंचाई पे हैं और वस्तु नीचे है, तब वस्तु जब आंख से नीचे होगी तो दृष्टि रेखा कुछ इस तरह से बनेगी। ये बात आ गई समझ में? अब मैंने ये 2 स्थितियां क्यों ली है, क्योंकि इस चैप्टर में 2 अलग अलग तरह के कोणों को बताया गया है कि एक बार जब वस्तु आकाश में हो या आंख से ऊपर की दिशा में हो, और दूसरी जब हम ऊंचाई पर हैं और वस्तु नीचे है तो क्या होता है। तो इसको समझते हैं, अपने अगले पेज पे चलते हैं। तो 2 प्रकार के कोण बनते हैं। पहला कोण है उन्नयन कोण, इसे हम उनंताश कोण भी कहते हैं। उन्नयन कोण या उनंताश कोण। उन्नयन कोण जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से ऊपर हो तो दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच का कोण उन्नयन कोण कहलाता है। कोई वस्तु जब आंख से ऊपर की तरफ हो और हम उस वस्तु को देख रहे हैं तो उस समय दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण होगा उसे उन्नयन कोण कहते हैं। इसका एक उदाहरण यहाँ पर दिखाया गया है। आसमान में h ऊंचाई पर उड़ रही एक पतंग को देखते समय दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण। आप यहाँ देखिए, ये पतंग ऊंचाई पे उड़ रही है, ये है दृष्टि रेखा और ये है क्षैतिज रेखा जो कि धरातल होता है आमतौर पे। इन दोनों के बीच में यहाँ जो कोण बन रहा है, इस कोण को ही हम क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण बोलेंगे। तो जब भी उन्नयन कोण की बात होगी तो आप इस चीज को समझ जाना कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच में जो कोण बना है जब वस्तु क्या है? ऊंचाई पर है। ओके, तो तब कोण बनने वाला होता है, उसे कौन सा नाम दिया गया है? उन्नयन कोण। इसके अलावा अगला टॉपिक है हमारा अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से नीचे हो तो दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच का कोण अवनमन कोण कहलाता है। कोई भी वस्तु प्रेक्षक की आंख से नीचे हो, यानी हम ऊंचाई पर हो, प्रेक्षक ऊंचाई पर हो और नीचे की कोई वस्तु को वो देख रहा है, तो उस स्थिति में दृष्टि रेखा व क्षैतिज के बीच का जो कोण होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? अवनमन कोण कहेंगे। इस डायग्राम को समझने से पहले उदाहरण देखो। एक इमारत के शिखर पर खड़े लड़के द्वारा इमारत के आधार की ओर आती कार को देखते समय कार व आंख के बीच की दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच का कोण। ये देखो, यहाँ इमारत की ऊंचाई पर एक लड़का है जो कि इस क्षैतिज के ऊपर एक कार आ रही है इस पॉइंट पर, जो इस कार इमारत की तरफ आ रही है।
तो यहाँ से इस कार के और इस बालक की जो दृष्टि रेखा है, इसके बीच का ये जो रेखा बनी है, इस रेखा के साथ क्षैतिज के द्वारा बनाया गया कोण। तो क्षैतिज, ये रेखा भी क्षैतिज है, लेकिन क्योंकि हमारी जो प्रेक्षक है उसकी जो आंख है वो यहाँ ऊंचाई पर है, तो यहाँ क्षैतिज रेखा थोड़ी लेंगे, इस जगह पर लेंगे। तो इसके समांतर हम एक काल्पनिक रेखा और खींचेंगे, ये वाली रेखा। तो इस रेखा यानी कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का ये जो कोण बनेगा, इसको बोलेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण यानी कि सीधी सी बात में ये कह सकते हैं कि अगर हम ये अवनमन कोण बनाते हैं तो इसके लिए हमारी आंख कितने डिग्री नीचे झुकी। हम पहले सामने देख रहे थे और हमने फिर जब कार को देखने के लिए हमारी गर्दन को नीचे की तरफ किया, तो गर्दन के साथ हमारी आंख ने भी झुकाव महसूस किया। उस कोण को, कितने डिग्री आंख हमारी नीचे की तरफ झुकी है, उस कोण को ही हम क्या बोलते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। तो इसमें एक बात याद रखना, उन्नयन कोण व अवनमन कोण बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ उन्नयन कोण बनता है, यहाँ अवनमन कोण बनता है। नीचे से ऊपर देखोगे तो यहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा, ऊपर से नीचे देखोगे तो यहाँ पर अवनमन कोण बनेगा। और ये रेखा दोनों कौन सी रेखाएं हैं? क्षैतिज रेखाएं हैं। तो क्षैतिज रेखाएं समांतर होती है और समांतर रेखाओं के बीच में ये एक तिर्यक रेखा आई है। तिर्यक रेखा से दो एकांतर कोण बनते हैं, एक इस रेखा के इस तरफ ये वाला कोण, दूसरा ये ऊपर की तरफ इधर वाली साइड। इन दोनों कोणों को एकांतर कोण कहेंगे, इस कोण को और इस कोण को। तो और एकांतर कोण बराबर होते हैं। शर्त यह है कि दोनों ये रेखाएं समांतर होनी चाहिए, जो कि है, समांतर ही है दोनों। क्षैतिज रेखाएं आपस में समांतर होती है, ठीक है। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद इस प्रश्नावली के अंदर आपको साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा से संबंधित कुछ जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको याद करना है, टेबल में से त्रिकोणमितीय अनुपातों वाली जो हमने पिछले चैप्टर में करी थी। और इनके फार्मूले याद रखने के लिए साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण होता है और टेन थीटा लंब बटा आधार होता है। ये तीन याद करने हैं फार्मूले। ये हमने पिछले चैप्टर की बेसिक कॉन्सेप्ट में देख लिए थे। ट्रिक आपको पता ही है, लाल बटा कक्का होती है। लाल बटा कक्का से हम इसको निकाल सकते हैं, एल बटा के साइन थीटा, ए बटा के कोस थीटा और एल बटा ए टेन थीटा। इसको समझाने के लिए यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज लिया है, जिसका ये वाला कोण समकोण है और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। जिस कोण के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और जो तीसरी भुजा है वह आधार होती है। तो इस तरह के डायग्राम आपके इस चैप्टर 9 में बनेंगे, जो भी प्रश्नावली होगी उसमें, क्वेश्चंस में, तो वहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। इसके बाद अगला पेज हम निकालते हैं। इसमें देखो 5वां पॉइंट है, वस्तु की ऊंचाई व उसकी छाया की लंबाई में अनुपात। कई बार ये अनुपात पूछा जाता है कि वस्तु की छाया व उसकी जो वस्तु की ऊंचाई है उसके बीच में जो अनुपात है वो कितना है। तो याद रखना, इस तरह का एक डायग्राम बनाना है। इसके लिए आपको 49 कोण दिया होगा। 49 कोण जैसे 30 डिग्री पर कितनी छाया और ऊंचाई का अनुपात होगा, 45 डिग्री पर कितना होगा और 60 डिग्री पर कितना होगा। अब ये डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है। ये वस्तु की ऊंचाई है, छाया यहाँ नीचे क्षैतिज के ऊपर बनेगी, ये है इसकी छाया। तो ये ऊंचाई और ये छाया यहाँ तक है, इनके बीच का जो कोण है वो 30 डिग्री है। तो कितना मतलब अनुपात आएगा, तो ऊंचाई बटा छाया। ऊंचाई क्या होती है? लंब, छाया होती है आधार। लंब बटा आधार क्या होता है? टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री के बराबर होगा। ऊंचाई बटा छाया का अनुपात क्या होगा? ऊंचाई और छाया का अनुपात टेन 30 डिग्री यानी 1/√3 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि अभिष्ट अनुपात ऊंचाई का मान 1 आ रहा है, छाया का मान √3 आ रहा है। तो 1:√3 जब 49 कोण का मान 30 डिग्री है। सेम इसी तरह से जब 45 डिग्री का कोण बनेगा तो छाया और ऊंचाई और छाया के बीच में अनुपात 10-45 डिग्री लेंगे हम उस टाइम, जिसका मान 1 होता है। तो 1 को हमने 1/1 लिखना है, तो अभिष्ट अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो याद रखना, कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि कितने डिग्री के कोण पर छाया और ऊंचाई है आपस में बराबर हो जाते हैं। तो 45 डिग्री के कोण पर ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। और तीसरा पॉइंट इसमें है कि जब 49 कोण या उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो तो उस स्थिति में ऊंचाई और छाया का अनुपात क्या होगा? तो ऊंचाई बटा छाया,
ऊंचाई पहले लिख लीजिए, छाया बाद में लिख दीजिए। ऊंचाई क्या होती है? लंब होती है और छाया होती है आधार। लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री लिखेंगे, टेन 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू √3 होता है और √3 के बटा में कोई अंक न होने के कारण हमने 1 लगा लिया। तो अभिष्ट अनुपात क्या हो जाएगा? √3:1। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया ऊंचाई और छाया के बीच में अनुपात ज्ञात करने का। इसमें भी कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि छाया और ऊंचाई, पहले छाया शब्द आ जाए फिर ऊंचाई आ जाए, तो आपने क्या करना है? छाया बटा ऊंचाई यानी आधार बटा लंब, फिर आपको यहाँ कोट थीटा अप्लाई करना है। ठीक है, ऊंचाई बटा छाया तो हो गया टेन थीटा, और छाया बटा ऊंचाई अगर करेंगे तो कोट थीटा का फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको इसके सभी बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर हुई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।